हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आज हम सीखने वाले हैं गूगल शीट्स बेसिक। अगर आप एक्सेल या गूगल शीट्स में नए हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ फॉर्मूलाज, शॉर्टकट्स और ट्रिक्स जो आप डेली यूज कर सकते हो। सबसे पहले हमें एक मेल आईडी से लॉगिन कर लेना है और ये 9 डॉट्स पे जाना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एक शीट्स ओपन कर लेंगे। इसमें हम एक नई शीट क्रिएट कर देते हैं। शीट को हम नाम दे देते हैं टेस्ट शीट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये गूगल शीट्स होता क्या है। गूगल शीट्स एक फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट टूल है जो एक्सेल की तरह ही काम करता है। इसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, ये क्लाउड बेस्ड है। इसका मतलब है आपका डेटा ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है और इसे आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक्सेल में सेव करना होता है डेटा, इसमें ये ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं ये होता क्या है। ये हमारी रोज होती हैं। ये रो 1, 2, 3 ये हमारी रोज हैं और कॉलम हमारा ए, बी, सी। अगर हम ये देखना चाहें कि हमारी ये सेल कौन सी है तो ये B4 सेल है हमारी। ठीक है, कॉलम बी और रो 4। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं फाइल। यहाँ से हम न्यू फाइल न्यू क्रिएट कर सकते हैं। ओपन, किसी भी फोल्डर में से हमें ओपन करनी हो। इंपोर्ट, ये हम एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। मेक अ कॉपी, अगर हमें इसकी कॉपी बनानी हो। शेयर, सबसे बढ़िया फीचर है इसका शेयर। इस शीट को हम किसी भी मेल आईडी के साथ शेयर कर सकते हैं और हम यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं कि व्यूअर का देना है, एडिटर का देना है या कमेंटर का। तो यहाँ से ये हमें एक बढ़िया फीचर मिल जाता है इसमें। तो फाइल में और हम चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ डाउनलोड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, वेब पेज। यहाँ से हमें फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाती है। यहाँ से हम सीट का नाम रीनेम कर सकते हैं। इस सीट को हम मूव कर सकते हैं ड्राइव में। ट्रैश, वर्जन हिस्ट्री, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। इससे हम जो कुछ भी अगर हमें मिसिंग है हमारा तो हम इसमें प्रीवियस वर्जन में भी जा सकते हैं। ये मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ एडिटर, कट, कॉपी पेस्ट, स्पेशल, डिलीट। व्यू में हमारा शो, फॉर्मूला बार, ये फ्रीज, हमें कौन सी रो कॉलम फ्रीज करना है जिससे क्या है डेटा ऊपर नीचे करने पर जो हमारी टॉप रो होती है वो फ्रीज हो जाती है। वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। सेल, रो, कॉलम, शीट, प्री बिल्ड चार्ट, इमेज, इमेज अपलोड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, इमोजी। सेम ऐसे ही फॉर्मेट, थीम, नंबर। यहाँ पर हमें फॉर्मेट डिसाइड करने के लिए मिल जाता है। जैसे कि हमें डेट डालनी है, कस्टम करेंसी, बोल्ड, कैरेक्टर को हमें बोल्ड करना है, रैपिंग, रैप टैग्स, ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। डेटा शॉर्ट, जैसे हमें ए टू जेड शॉर्ट करना है या जेड टू ए शॉर्ट करना है, यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट फिल्टर, ये सारा हमें मिल जाता है। डेटा वैलिडेशन, ये भी हम आगे सीखेंगे। यहाँ से हम गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सटेंशन, एड-ऑन्स, मैक्रोज, एप स्क्रिप्ट, इस पे भी हम आगे वर्क करेंगे। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूला ट्राई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स टाइप कर देता हूँ।
ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए। अब मैं आपको 4 फॉर्मूलाज अभी सिखाता हूँ, जैसे कि हमें इनका सम निकालना है। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू, फॉर्मूलाज लगाने के लिए हम इज इक्वल टू का यूज करते हैं। इज इक्वल टू सम, सम ब्रैकेट। अब यहाँ से हम ये रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी रेंज है, इसको हमने सिलेक्ट किया, ये हमारा सम आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि सम A2 A5, A2 A5, ये रेंज हो गई हमारी A2 से A5। तो इसका सम जो है वो 314 है। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर इसका एवरेज निकालें तो हम इज इक्वल टू एवरेज, इसका एवरेज हम निकाल लेंगे। तो इसका जो एवरेज निकलेगा वो 78.5 निकलेगा। सेम ऐसे ही हम इसमें अगर देखना चाहें कि हमारा मैक्सिमम जो वैल्यू है इस पूरी रो में वो क्या है, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू मैक्स टाइप कर लेंगे और रेंज सिलेक्ट कर लेंगे हम। अब इसमें मुझे ये मैक्स वैल्यू दे देगा 91, ये 91 हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। सेम ऐसे ही मिनिमम, अगर हमें मिनिमम वैल्यू जाननी है इसमें तो हम मिनिमम टाइप करके और रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो 63 है। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज करूं, तो अब हम यहाँ पर इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। इज इक्वल टू इफ दिस इज इक्वल टू 63, तो 63 में ऐसे ही नंबर है तो ऐसे लिखूंगा। अगर ये 63 है तो ट्रू, इसको हम डबल कोट में लिखेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है, अदरवाइज फॉल्स। इसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे कि ये वैल्यू जो हमने सेट की है A2 इज इक्वल टू 63, तो ये ट्रू आ गया। A2 की वैल्यू 63 है तो ये ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पर 61 कर देता हूँ तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉल्स वैल्यू दिखाएगा A2 63। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अगर आपको सिर्फ इन्हें अच्छे से आता है तो आप लगभग 40% वर्क ऑलरेडी एक्सपर्ट बन चुके हैं। नेक्स्ट है, हम गूगल शीट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप एक दूसरे के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। हमें सिंपली यहाँ शेयर बटन पे जाना है और यहाँ पर हम ईमेल आईडी लॉगिन टाइप करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर डाल दूँ तो यहाँ से मैं व्यूअर, कमेंटर, एडिटर एक्सेस दे सकता हूँ। तो ये एक मेल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा उनके, जिसको भी हमने शेयर किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये था गूगल शीट का बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे की वीडियो में हम आपको एडवांस फार्मूला और ऑटोमेशन ऐप स्क्रिप्ट्स सिखाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू।